ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि है, यानी कि 26 फरवरी, यानी कि अभी महाशिवरात्रि का ही वीक चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली ऐसा हिंदू धर्म में हम लोग बोलते हैं कि इस दिन माता पार्वती और भोले बाबा का इसी दिन विवाह हुआ था और इसीलिए इस दिन ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि। ये जो मंत्र होता है हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, या जो भी बोलते हैं। तो इसमें जो मंत्र का भी बहुत उच्चारण का महत्व होता है और मेनली इसका जो महत्व होता है, मेनली जो ये ओम वर्ड है, ओम जो हम बोलते हैं, इसका सही उच्चारण में अगर सुना जाए या बोला जाए तो उससे हमारे जो इंटरनल बॉडी या नर्व सेल्स है वो बहुत ही एक्टिव होता है और वो प्रॉपर वे में फंक्शन, अपना जो फंक्शन होता है वो सही वे में करना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, हमारा विचार अच्छा बनता है, हमारा मन शांत होता है। तो ये कैसे होता है, जो ओम शब्द है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये छोटा सा वर्ड है लेकिन इसमें क्या होता है, ये 3 उच्चारण से मिलके बना होता है, जो कि अ उ म। ये जो 3 उच्चारण है, जब हम इस उच्चारण को सही तरीके से ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे क्या होता है, जब हम अ का उच्चारण करते हैं और ओम बोलते हैं तो उसमें अ का जो उच्चारण आता है तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में वो कंठ यहाँ से नीचे से एक स्वर निकल के आता है, जो कि नीचे जो नर्व सेल्स, जो बॉडी के इंटरनल नर्व सेल्स होते हैं उसमें वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेट होता है और वो सही से एक्टिव हो जाता है, वो प्रॉपर वर्क करता है। और उसके बाद से फिर जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो ऊ हमारा तालु के पास आता है। तो वहाँ से क्या होता है ना, हमारा जो सुनने का जो भी इधर का जो वाइब्रेशन होता है नर्व सेल्स का, वो बहुत मतलब वो वाइब्रेट अच्छा करता है और वो अपना प्रॉपर वर्क में आ जाता है। फिर जब हम म का उच्चारण करते हैं लास्ट ओम में, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा ऊपर ब्रेन के इंटरनल का जो ऊपर का जो होता है उसमें का नर्व सेल सब एक्टिव हो जाता है, वाइब्रेट करता है। यानी कि अ उ म जब हम ओम का उच्चारण करते हैं सही से, तो उससे हमारे बॉडी का पूरा नर्व सेल्स एक्टिव हो जाता है, जिससे कि लगता है शांति लगता है इंसान को, और जो भी स्ट्रेस डिप्रेशन अगर रहता है तो वो लगता है ख़त्म हो गया और आदमी फिर से पहले की तरह अपने वर्क में लग जाता है। तो मेन मंत्र का यही होता है, मन से फ़ायदा होता है। अगर शांत मन से बोला जाए, सुना जाए तो इतना फ़ायदा होता है। खैर, ये तो हो गया हम हिंदू मंत्र जो होता है उसका महत्व। तो अब हम आते हैं कि हमारा जो हिंदू फेस्टिवल वगैरह होता है वो सेम डेट को नहीं पड़ता। हम सोचते पिछले बार तो इस डेट को था, तो ये मेन जो होता है ये पंचांग, हिंदू पंचांग होता है, उसमें कैलेंडर होता है, उसमें जो डेट होता है उसके अनुसार से सारे फेस्टिवल फिक्स होते हैं। जैसे होली है, ये माघ मंथ यानी फागुन मंथ हिंदी का मंथ होता है, फागुन मंथ, और पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये सिचुएशन जब आएगा अगले साल 2026 में, तभी उस दिन होली पड़ेगा। और जैसे कि अब ये क्या है, हमारा महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि कब पड़ता है, तो महाशिवरात्रि पड़ता है चतुर्दशी वाले दिन। क्या होता है, महाशिवरात्रि होता है और उसके एक दिन बाद क्या हो जाता है, अमावस्या हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन पड़ेगा तभी क्या होगा, महाशिवरात्रि होगा। कौन से मंथ, माघ मंथ में, फागुन मंथ में, जो माघ मंथ हिंदी के कैलेंडर पंचांग से होता है। तो आखिर ये सब कैसे होता है, आज हम यही थोड़ा हिंदू पंचांग को भी समझेंगे कि इसमें कैसे ये फेस्टिवल का डेट आगे पीछे होता है, सेम डेट नहीं पड़ता है। और हम साथ में ये देखेंगे कि ये जो लूनर मंथ जो होता है, यानी कि मून जो हम आकाश में देखते हैं या आसमान में
स्काई में देखते हैं कि ये मून का शेप बदलते रहता है। कभी सर पूरा मून दिखता है, कभी क्रिसेंट में दिखता है, कभी ग्लोबस में दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। तो यानी कि हम लोग फुल मून और न्यू मून क्या होता है ये भी समझेंगे और साथ में पंचांग, हिंदू पंचांग को भी समझेंगे। हिंदू पंचांग जो है और ये मून फेजेस जो है ये मेनली डिपेंड करता है मून, अर्थ और सन के ऊपर। तो सबसे पहले हम अर्थ पे आते हैं, तो ये सब चीज़ हमें कहाँ से दिखता है? हम अर्थ पे रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर से ही देख पाते हैं कि मून का क्या सिचुएशन है, सन का क्या सिचुएशन है, और भी बाकी जो प्लैनेट्स है वो क्या है, तारा वगैरह जो भी है सब हम अर्थ से ही देख पाते हैं, या बहुत सारे चीज़ जैसे देखते हैं तो वो टेलीस्कोप के थ्रू भी देख पाते हैं। तो यहाँ जो हमारा जो सौर मंडल है, यानी कहाँ है, वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स बोलते हैं उसको। तो उसमें जो हमारा सौर मंडल है वो कहाँ पे है? तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी जो कि ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे गैलेक्सी बहुत सारे हैं, जिसमें से एक जो गैलेक्सी है हमारा, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। इसी में हमारा सौर मंडल है, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है कौन है? सन, अर्थ, मार्स, वेनस, ये सब जो है, जुपिटर, ये सब। तो मेन यही हमारा गैलेक्सी पे, मिल्की वे गैलेक्सी पे ये छोटा सा सौर मंडल है यूनिवर्स में अगर कंपेयर किया जाए तो। और इसी में सन का सभी प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, जो कि 8 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसमें से अर्थ है। और मून जो है क्या है, वो सैटेलाइट है, अर्थ का मून अर्थ का चक्कर लगाता है। तो इस तरह से। और यहाँ पे सन क्या है, इस गैलेक्सी में सन किसका चक्कर लगा रहा है? गैलेक्सी में सन जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं ब्लैक होल का। तो इस तरह से ब्लैक होल के साथ साथ सभी कोई और भी प्लैनेट, सन के जो प्लैनेट है वो भी साथ में ब्लैक होल का चक्कर लग रहा है। इस तरह से सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में अपना मूवमेंट चलते रहता है। हर प्लैनेट, हर जो भी स्टार है सब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इस तरह से सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं अर्थ, सन और मून पे। तो यहाँ पे क्या है, तो मेन हमें मून का फेजेस देखना है। तो मून क्या है, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो अर्थ का चक्कर लगाता है। तो मून का जो स्पीड होता है वो करीबन 1.022 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो यानी कि 1 सेकेंड में 1.022 किलोमीटर वो दूरी तय कर पाता है। तो इस तरह से वो जो चक्कर लगाता है, अर्थ का रोटेशन लगाता है, तो उसमें जो समय लग जाता है 27.3 डेज़ का समय लग जाता है। इतने दिन में वो चक्कर एक रोटेशन होता है अर्थ का। इसे कि हम बोलते हैं साइड रियल पीरियड। तो इसे साइड रियल पीरियड करते हैं कि वो 27.3 डेज़ में अर्थ का एक रोटेशन लगाता है। तो और वहीं पे जो ये मून है वो अपने एक्सिस पे जो घूमता है वो भी उतना ही टाइम लगता है। उसे अपने एक्सिस में भी धीरे धीरे घूमते घूमते पूरा, यानी कि पूरा एक स्टेप में वो क्या करता है, अर्थ का चक्कर लगा लेता है। तो इस तरह से यानी कि वो क्या होता है, वो अर्थ सिंक्रोनाइज हो जाता है। उसका एक ही फेस ज़्यादा जो हमें दिखता है मून का अर्थ से एक ही फेस दिखता है। और यहाँ पे एक होता है सिंडोनिक पीरियड। तो ये सिंडोनिक पीरियड क्या होता है? सिंडोनिक पीरियड जो होता है, जो ये मून जो मूव करता है तो वो से रोटेशन 27.3 डेज में लगा लेता है। लेकिन यहाँ पे सिंडोनिक पीरियड जो होता है उसमें ज़्यादा समय लगता है। सिंडोनिक पीरियड क्या होता है, वो सेम सिचुएशन आना, सेम जो मून और अर्थ का जो सिचुएशन होता है जो हमें दिखता है, वो सेम सिचुएशन जो होता है, सेम जगह, वो थोड़े ज़्यादा टाइम लगते हैं इसमें। यानी कि वो पीरियड जो होता है वो साइकिल होता है 29.5 डेज का होता है। तो इतना समय उसमें लग जाता है। तो ये अंतर होता है साइड रियल पीरियड और सिंडोनिक पीरियड में। और मेन ये जो होता है सिंडोनिक पीरियड जो होता है वो सेम सिचुएशन, उसी में क्या होता है, न्यू मून बनता है। वही सेम सिचुएशन में आता है तो न्यू मून बनता है, और न्यू मून से फिर फुल मून बनता है। और ये साइकिल पूरा 1 मंथ में चलते रहता है। 1 मंथ में 15 दिन में न्यू मून आता है, और न्यू मून से
फिर बिगनिंग होते होते वो आता है फुल मून। तो ये साइकिल मून का चलता है और इसी में मून का फेज बदलता है, मून का शेप बदलता है। तो अब मून का शेप कैसे बदलता है उसको समझते हैं। तो मून जो न्यू मून जो होता है, यानी कि उस समय हमें कोई भी मून नहीं दिखता रात में। हम अर्थ से देखते हैं तो उस समय मून नहीं दिखता। तो वो जो होता है वो जो मून का सिचुएशन होता है उस समय होता है वो अर्थ और सन के बीच में होता है वो। और वहाँ से क्या होता है, उस पर जो मून है उस पर सन पूरा सन का लाइट पड़ता है और यहाँ से अर्थ से हमें वो एकदम नहीं दिख पाता, वो नहीं दिखता है। तो उसे हम न्यू मून बोलते हैं कि अब मून का मतलब फिर से बिगनिंग होगा। तो वहाँ से जब मून का फिर रोटेटिंग शुरू होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो 3 दिन 4 दिन में फिर मून दिखना शुरू होता है। यानी कि उस पर थोड़ा हमारे तरफ से अर्थ जो दिखता है वो पोर्शन पे लाइट पड़ता है और हमें मून दिखना शुरू हो जाता है, जो कि क्रिसेंट फेज होता है मून का 3 दिन के करीब। फिर कुछ दिन 3 दिन और होता है तो वो जो फेज हो जाता है वो फेज होता है हाफ मून का, वो हाफ मून बन जाता है। मतलब कि वहाँ पे जो सन से जो मून पे जो लाइट पड़ रहा है वो उस पर हाफ पड़ रहा है और धीरे धीरे सन अपने एक्सिस पे घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, तो जिसके कारण मून का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और जो डायरेक्शन से हमें मून दिखता है वहीं पे लाइट पड़ रहा है और जो नहीं दिखता है उस पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है। फिर जब वहाँ से आगे बढ़ा तो वहाँ से फिर मून किस फेज में पहुँच गया, गिब्बस फॉर्म में थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, क्रिसेंट शेप फेज कट जाता है और गिब्बस फॉर्म में हाफ मून से बड़ा मून दिखता है। तो यहाँ पे भी अब स्टेप खत्म, हाफ स्टेप होने वाला है। तो फिर वो मून कुल 15 दिन जैसे ही होता है तो फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा लाइट सन का पड़ता है और अर्थ के के पोजीशन से पूरा का पूरा मून दिखता है, जिसे कि हम फुल मून बोलते हैं, जो कि 15 दिन के दौरान में फुल मून बन जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे मून जो उधर अपना पूरा हाफ पोजीशन बदल लेता है, यानी कि जो पोर्शन हमें फिर से उसका साउथ पोर्शन नहीं दिखता है, वो उसका फेज हमें दूसरा दिखता है, अपोजिट पोर्शन दिखता है, जो कि सन उधर से सन के तरफ था वो पोर्शन इधर आ जाता है और हमें फिर से वही पोर्शन दिखता है। तो यानी कि मून का जो यहाँ पोजीशन दिख रहा था वो पोजीशन हाफ चलने के बाद उल्टा हो गया। तो अब यहाँ से फिर जब आगे बढ़ेगा फुल मून से क्या होगा, फुल मून से फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो वहाँ से फिर यहाँ फुल मून दिख रहा है तो फिर धीरे धीरे सन का लाइट कम होना शुरू होगा। 3 दिन जब बढ़ेगा फुल मून से तो सन का लाइट कम होगा और उसका वो पोजीशन भी टर्न होगा, जो वो पोजीशन भी टर्न होगा और वो पोर्शन धीरे धीरे छिपते जाएगा और यहाँ पे गिब्बस फॉर्म फिर दिखेगा। फिर जब मून से थोड़ा वो आगे बढ़ेगा अपने स्पीड में अपने ऑर्बिट से, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर सन का लाइट थोड़ा और कम होगा और हमें हाफ मून दिखने लगेगा। हाफ मून दिखेगा और मून क्या है अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फिर कैसे फिर क्या होगा, फिर उससे आगे बढ़ेगा तो फिर से क्या होगा, लाइट सनलाइट कम पड़ेगा और ये मून हमें कम क्रिसेंट लुक में दिखने लगेगा। फिर उसके ऐसे यहाँ से अब कहाँ पहुँचेगा, फिर से वो 29 दिन में फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, यानी सिंडोनिक साइकिल उसका हो जाएगा, सिंडोनिक पीरियड हो जाएगा और पूरा एक करवट ले लेगा। यानी कि अब यहाँ से फिर से वही जो पोर्शन है वो जो पोर्शन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो न्यू मून के पास था वहाँ से फिर से उल्टा पोजीशन हो जाएगा और यानी कि वो पूरा साइकिल एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मून पूरा एक चक्कर ले लेगा, जो कि वो फेज हो जाएगा, वो उल्टा लाइट पड़ेगा, सन की तरफ से लाइट पड़ेगा और वो फेज हमें नहीं दिखता है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया न्यू मून। अब फिर से यहाँ से बिगनिंग होगा न्यू मून का। तो इस तरह से न्यू मून से फुल मून होते रहता है और इसी न्यू मून को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या, जो कि हमें नहीं दिखाई देता। हम बोलते हैं कि ये अमावस्या है और फुल मून जो होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। तो ये जो हमारा जो महाशिवरात्रि जो है वो यही अमावस्या के एक दिन पहले होता है
तो एक दिन पहले होता है यानी अमावस्या, यानी ये जो चतुर्दशी वाले दिन, और उसके बाद 15वां दिन क्या हो जाता है, न्यू मून हो जाता है। फिर उसके आगे जब बढ़ते हैं तो आता है 15 दिन में क्या, और वही फुल मून जब बनता है तो उस दिन, जो कि 14 मार्च को होली होता है, होली होगा, तो वही पूर्णिमा को होली होता है। ये है मून फेज। मून फेज इसी तरह चेंज होता है, यानी कि एक पूरा करवट पूरा 1 मंथ में होता है उसका। मून का जो कलर होता है वो मेनली क्या होता है, जब यूनिवर्स की तरफ से अगर उधर से देखा जाए तो मेन इसका कलर जो होता है वो ग्रे कलर होता है। लेकिन हम अपने अर्थ से जब देखते हैं तो उसके बहुत सारे कलर दिखते हैं, हर सिचुएशन में अलग अलग कलर दिखता है, क्योंकि ये एक होता है इक्लिप्स होता है। ये भी किसके कारण होता है, ये भी मून, सन और अर्थ के कारण होता है इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होता है वो साल में करीबन 4 बार हो ही जाता है, मेनली 2 बार सूर्य ग्रहण और 2 बार चंद्र ग्रहण। तो इस तरह से होता है। तो ये भी क्या है, यही मून का सिचुएशन है, मून और सन और अर्थ के पोजीशन के कारण ऐसा होता है, जो कि जिसके कारण मून का लाइट जो है वो चेंज हो जाता है, अलग दिखता है। कभी कॉपर या ब्लड रेड दिखता है, तो कभी सुपर मून यानी मून का साइज बड़ा हो जाता है। सुपर मून जो होता है वो सुपर मून जनरली तब होता है मून का साइज बड़ा हो जाता है। ये भी करीबन 1 ईयर में 4 बार हो जाता है। तो ये कब होता है, तो ये जब सुपर मून जो होता है ये मेनली जब जो सन है, ये मेनली होता है, ये जो मून जो है, चंद्रमा जो है, वो अर्थ के जब करीब आ जाता है, अर्थ के ऑर्बिट में पास आ जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, मून का साइज बड़ा दिखने लगता है। जनरली ये जो होता है मेन होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में ये साइकिल देखने को मिलता है, सुपर मून वाला साइकिल देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, मून बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, अर्थ के थोड़ा करीब आ जाता है, इसीलिए वो मून का साइज थोड़ा बड़ा दिखता है, और उसे हम सुपर मून और हार्वेस्ट मून जो लास्ट वाला फेज होता है उसको हार्वेस्ट मून भी बोलते हैं। इस तरह से सुपर मून होता है। तो अब इक्लिप्स क्या, तो इक्लिप्स क्या है, चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण, जिसमें कि ये जो मून है वो शैडो में आ जाता है। पहले सूर्य ग्रहण को यानी कि सोलर इक्लिप्स को समझते हैं। तो सोलर इक्लिप्स जो है तो वो मेनली कब होता है, ये मेनली जब होता है जब न्यू मून के टाइम में होता है, यानी कि ये मून जो है अर्थ और सन के बीच में आता है, और न्यू मून भी उसी टाइम में होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय मून का जो है जब पूरा से सन को ढक लेता है, सन को अर्थ पे नहीं आने देता, सन का जो लाइट है वो अर्थ पे नहीं आता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये सोलर इक्लिप्स है, यानी कि सूर्य ग्रहण है, सूर्य नहीं आ रहा है, जो कि वो चंद्र से पूरा ढक जाता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण है। और ये सूर्य ग्रहण जो होता है सोलर इक्लिप्स, वो साल में करीबन 2 बार आता है। उसके बाद से ये जो लूनर इक्लिप्स जो होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण जो होता है, वो मेनली फुल मून के फेज में होता है, यानी कि मून जब अर्थ के सामने होता है, अर्थ और मून के ऊपर किसका शैडो पड़ता है, अर्थ का शैडो पड़ता है। अर्थ के शैडो से जब मून ढक जाता है और उस समय जो सन का जो लाइट पड़ता है तो वो एक अलग ग्लेज देता है मून को। कभी वो रेड ब्लड सा दिखता है, तो कॉपर रेड में दिखता है। तो इस तरह से कलर चेंज आता है, और उसको हम बोलते हैं कि वो चंद्र ग्रहण है, लूनर इक्लिप्स है। तो ये टोटल लूनर इक्लिप्स यानी जो फुल इक्लिप्स जो लूनर इक्लिप्स पड़ने वाला है, मेनली ये जो पड़ेगा ये 13-14 मार्च को पड़ने वाला है, जो कि इसमें वही कॉपर रेड या रेड ब्लड सा मून दिखेगा। तो यही मतलब चंद्र ग्रहण होता है, मेनली साल में 2 बार पड़ता है। कभी कभी ये साल में ये जो इक्लिप्स है वो ज़्यादा भी होते हैं। तो इस तरह से इक्लिप्स होता है। तो अब हम समझते हैं क्या है हिंदू पंचांग जो होता है, इसमें कैसे होता है, वो लोग क्या करते हैं, कैलेंडर कैसे बनाते हैं। तो मेन यही जो
मून का जो फेज है, मेन इसी फेज के बेसिस से पूरा हिंदू पंचांग जो होता है वो बना होता है। तो मेन हिंदू पंचांग का जो होता है उसे मेन 5 लिम्स में बांटते हैं। तो 5 लिम्स में क्या आ जाता है, पहला हो जाता है वार डेज, फिर दूसरा हो जाता है तिथि, फिर तीसरा हो जाता है करण, चौथा हो जाता है नक्षत्र, और और 5वां हो जाता है योग। तो इस तरह से में बांटा गया है। तो वार जो है, वार क्या है, तो वार जो है जो हमारे प्लानिट है उसके नाम से क्या है, दिन जो डेज होते हैं उसके नाम को रख दिया गया है। यानी कि मंगलवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो ये जो है ये सारे प्लानिट के नाम से ही रखा हुआ है। और उस दिन में उसी का महत्व, जैसे सोमवार है तो उस दिन मून डे के नाम से होता, मून डे है, मून का महत्व है। और भगवान शिव जी का भी इस दिन होता है। और जैसे मंगलवार है तो उस दिन हनुमान जी का दिन है। और जैसे बुधवार है तो बुधवार है तो बुध यानी बुद्धि, बुद्धि का, तो बुद्धि से क्या आता है, तो 2 भगवान जी का नाम याद आता है, सरस्वती जी और गणेश जी। तो इन दोनों का पूजा मिलनी होता है। इस तरह से डे को इम्पॉर्टेंट दिया गया है और प्लानिट के नाम से डे का नाम रख दिया गया 7 दिन का। तो इसमें 7 दिन हो गए। उसके बाद से आता है तिथि। तो तिथि जो होता है, यानी तिथि ये जो पूरा साइकिल है, मून का जो लूनर फेज है उसमें जो पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह से जो आता है, तो न्यू मून से शुरू होता है। तो न्यू मून यानी कि जिस समय हमें मून नहीं दिखता, या न्यू मून यानी अमावस्या, तो उसको हम अमावस्या बोल देते हैं। तो वहाँ से जब आगे का फेज बढ़ता है, अमावस्या से के बाद का दिन जो होता है, एक दिन का मतलब क्या होता है, मतलब एक सूर्योदय से एक दिन शुरू हुआ और नेक्स्ट सूर्योदय से जो हुआ, तो दूसरे दिन का जो सूर्योदय हुआ, तो वहाँ से पूरा एक दिन होता है, 24 घंटा होता है। उसको उस तरह सूर्योदय से सूर्योदय को एक दिन को मानते हैं। आज का सूर्योदय और कल का सूर्योदय यानी कि पूरा एक दिन है, यानी 24 घंटा दिन और रात हुआ। तो इस तरह से दिन को मापते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही जब अमावस्या से यानी कि आगे बढ़ा मून, तो वहाँ से जो दिन हुआ तो उसको बोलेंगे पहली, फिर उससे आगे जब बढ़ता है तो उसको दूसरी बोलते हैं, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से करके क्या होता है, चतुर्दशी जो होता है, चतुर्दशी लास्ट होता है। यानी कि ये पूरा जो मून, न्यू मून से चतुर्दशी, यानी चतुर्दशी के बाद जो आएगा अब फुल मून आएगा। तो यानी कि अमावस्या से पूरा जो हम आ गए, पूर्णिमा का मून जो चक्कर काटा, यानी हाफ करवट लिया, हाफ सर लिया, तो मून का जब हाफ करवट हुआ तो वो क्या हो गया, अमावस्या न्यू मून से फुल मून हुआ। तो वो पूरा एक साइकिल जो हुआ वो 14 दिन का हुआ। और उस एक साइकिल को क्या बोलेंगे, उस एक साइकिल को शुक्ल पक्ष बोलेंगे। यानी शुक्ल पक्ष से जब होता है, शुक्ल पक्ष पूरा कितने दिन का दिन हो गया, 1 से 14 दिन का दिन, 1 से 14 तारीख का, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख तक का डेट हो गया शुक्ल पक्ष। तो ये हो गया। फिर अब शुक्ल पक्ष के बाद जो आएगा 15वां दिन, वो हो जाएगा फुल मून यानी कि पूर्णिमा। तो उसको अब हम पूर्णिमा बोलेंगे। और पूर्णिमा से फिर जब आगे बढ़ेगा, जब अब यहाँ से क्या होगा, मून का साइज कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और ये डिक्रीज होते होते फिर कहाँ पहुँचेगा, 14 दिन पूरा करके फिर 15वां दिन फिर अमावस्या में पहुँचेगा। और अमावस्या में जब पहुँचेगा, और इस पूरे साइकिल को बोलेंगे कृष्ण पक्ष। तो यानी कि हिंदू ये जो तिथि है, 30 दिन को 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी 1 मंथ को 2 पार्ट में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इस तरह से कृष्ण पक्ष में 14 दिन आता है। 14 दिन के बाद जो 15वां दिन आएगा उसको बोलेंगे कि अमावस्या है। तो इसमें अब ये जो शुक्ल पक्ष में क्या होगा, जबकि 14 दिन के बाद जब 15 दिन जो आएगा उसको बोलेंगे कि वो पूर्णिमा है। और फिर पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाएगा, हमारा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। तो ये एक मंथ में 2 फेज बताया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
तो इस तरह से 1 मंथ को बांटा गया है, जिसे तिथि में दिया गया है। महाशिवरात्रि को देख रहे हैं तो क्या है, ये चतुर्दशी है और इसका जो पक्ष होगा कौन सा, कृष्ण पक्ष होगा, क्योंकि इसमें क्या है, मून का साइज कम होना है। अमावस्या 14 दिन के बाद क्या होगा, कल होके शिवरात्रि के कल होके क्या होगा, अमावस्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से डेट फिक्स हुआ कि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में क्या है, शिवरात्रि है। और जो कि मंथ जो होता है, हिंदी का मंथ का नाम भी अलग होता है। तो माघ मंथ में तो ये क्या होता है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि होता है। तो ये तिथि और शुक्ल पक्ष और क्या है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से इतना फिक्स होता है। समय सिचुएशन, उस सिचुएशन में ही क्या हुआ था, शिवरात्रि हुआ था, महाशिवरात्रि, यानी कि ये इस तरह से वो सेम सिचुएशन ग्रह का होता है। तो उसी सिचुएशन में फिर से डेट चेंज हो जाता है, सेम डेट नहीं आता है, डेट अलग आता है। जो कि इस बार 26 फरवरी है 2025 में, तो अगले बार कोई और डेट आएगा, क्योंकि वो सेम सिचुएशन अलग डेट को पड़ेगा। जो ग्रह नक्षत्र का जो सेट होता है वो अलग टाइम में पड़ेगा, इसलिए अलग डेट आएगा। अब हम समझते हैं कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र में क्या है कि ये जो मून का जो स्टेप है वो कितना, 27 स्टेप में, तो वही 27 नक्षत्र होता है, 27 टाइप के नक्षत्र होते हैं उसके मूवमेंट पे। तो में 13 डिग्री के एंगल पे जो स्टेप बनता है, स्पीड होता है, एंगल बनता है लॉन्गिट्यूड से अर्थ और मून के बीच का, मेन 27 इस टाइप के नक्षत्र बोलते हैं। और उस नक्षत्र का अलग अलग मतलब होता है। तो उस राशि के अनुसार उस नक्षत्र को बैठाते हैं, और ये नक्षत्र अच्छा है, ये नक्षत्र नहीं अच्छा है, तो इस तरह से उसको फिक्स करते हैं। यानी कि मून के, चंद्रमा के मूवमेंट को मेजर किया जाता है, 27 फेज में बांटा गया है। तो ये नक्षत्र हो गया। चौथा जो आता है, योग आता है। योग को कैसे बैठाया गया, तो योग मेन बैठाया गया है मून और सन के लॉन्गिट्यूड को जो है, उस ऑर्बिट को 27 भाग में बांटा गया है। और वो जो एक एक पार्ट है मेन, उसी को वो रीड करते हैं और उससे निकालते हैं कि कौन सा योग अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, डेली का, एक एक दिन का। तो इस तरह से ये आ गया सन और योग जो है, सन और मून के लॉन्गिट्यूडनल को जो एंगल से बांटा गया है, यानी 27 फेज में जो बांटा गया है, वही एंगल जो बनता है वो योग बताता है। तो अब ये करण क्या होता है, तो करण जो होता है ये तिथि को बांट देता है, यानी एक दिन को हाफ कर देता है। यानी कि क्या है, ये मेन मून के हाफ फेज को दर्शाता है। और वहाँ से जो एक एक दिन, एक तिथि है तो एक तिथि यानी 2 करण के बराबर है। तो इस तरह से मतलब छोटा फॉर्म में करके, करण तिथि को छोटा फॉर्म में करके, और उस समय को शुभ और अशुभ में देखा गया कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस तरह से करण को, तिथि को देखने के लिए बनाया गया है। जो ये करण जो है मेनली 11 टाइप के होते हैं। तो मेन जो है मून, सन और अर्थ के लॉन्गिट्यूड को एंगल से कैसे कैसे बांटा गया है, यानी मून के साइकिल को और जो भी स्टार वगैरह हैं, प्लैनेट है, उस सब को भी उस सिचुएशन में देखते हुए ये 5 लिम्स हैं, जो कि उसको देखते हुए सारा चीज़ को शुभ अशुभ बताया गया है। यानी हिंदू पंचांग में, ये हिंदू पंचांग बहुत इजी नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये जिन लोगों को आता है वही मतलब इतना हिसाब किताब लगा सकते हैं। ये हम लोगों के बस की बात नहीं है कि इतना कैलकुलेट कर पाए हम। तो यही है कि जो फेस्टिवल वगैरह है उसका डेट, यानी सब पोजीशन देख के निकालते हैं कि मून का जो परफेक्ट पोजीशन था उस सिचुएशन में, जो भी वो काम हुआ, वो फेस्टिवल जब हुआ उस समय का परफेक्ट समय देख के, और सन का देख के, और तब वो सेम सिचुएशन बैठता है, तब वो फेस्टिवल का डेट रखाता है। तो हम लोग को पता भी नहीं होता, हम लोग पंचांग या कैलेंडर देख के ही समझ पाते हैं कि आज ये फेस्टिवल है और ये है। तो इस तरह से पता चलता है। सो धन्यवाद।